हेलो डी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोगवान स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का न्यूटन्स लॉ से क्वेश्चन नंबर 21 को डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है कि अ फोर्स F इज इक्वल टू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर A इज एक्सर्टेड ऑन अ पार्टिकल इन एडिशन टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी where V is a velocity of the particle and A is a constant vector in the horizontal direction. With what minimum speed a particle of mass m be projected so that it continue to move undeflected with a constant velocity? ओके, चलो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो एक ये फोर्स दिया हुआ है दिस इज, और ये मतलब दिया है कि जो फोर्स की वैल्यू है v क्रॉस a है। ओके, एक पार्टिकल पर जो ग्रेविटी के अलावा एक्सर्ट होता है, ठीक ना। where v is the velocity, ठीक, where v is the velocity of particle and a is the constant vector in the horizontal direction। तो देखो ये जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, a is a constant vector in the horizontal direction, this is the very important। ओके, देखो horizontal direction का क्या मतलब है। horizontal direction का मतलब है कि अगर इस डायरेक्शन में, ये जो डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में mg लगता है, g लगता है, तो इस डायरेक्शन को हम बोलेंगे वर्टिकल, ठीक ना। जिस डायरेक्शन में फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लगता है उसको हम बोलते हैं वर्टिकल। सो दिस इज द वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल जो होता है इस वर्टिकल के परपेंडिकुलर होता है। दिस इज ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ओके, तो अब देखो, अब क्या दिया है कि a इज अ कांस्टेंट वेक्टर इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब a जो है ये इस वर्टिकल के परपेंडिकुलर होगा, तभी ना ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा भैया। ए जो है किसके परपेंडिकुलर होगा, वर्टिकल के परपेंडिकुलर होगा। ये हो गया हमारा वर्टिकल। ओके, दिस इज हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल। तो ये हो गया ए। अब क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द मिनिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल ऑफ मास एम बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट कंटिन्यू टू मूव अनडिफ्लेक्टेड विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। बोल रहा है कि पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, पहली चीज। दूसरी चीज, वो अनडिफ्लेक्टेड रहे, मतलब उसका डायरेक्शन भी चेंज ना रहे। तो बताइए मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल की, और पार्टिकल फोर्सेस कितने लग रहे हैं। तो ये एक चीज देखो, एक mg लग रहा है और प्लस दूसरा फोर्स ये लग रहा है f। तो देखो, अगर आप सिंपल जाओगे, लाइक अगर आप बाय लॉजिक जाओगे, तो अनडिफ्लेक्टेड रहे, इसका डायरेक्शन भी चेंज ना हो, और कांस्टेंट वेलोसिटी रहे। इसका मतलब क्या है कि नेट जो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज जीरो। ओके, अनडिफ्लेक्टेड, डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, फर्स्ट थिंग। और दूसरी थिंग, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी, नाइदर इन मैग्नीट्यूड नॉर इन डायरेक्शन। ओके, तो एक्सेलरेशन, दिस मींस अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल मूव undeflected, okay, with constant velocity, with constant velocity means, velocity means इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। इसका मतलब क्या है कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेट फोर्स शुड बी जीरो। ओके, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। अब देखो, अब पार्टिकल पर इस डायरेक्शन में तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अब नेट फोर्स होने के लिए देयर मस्ट बी अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन, ओके, अपोजिट टू द mg, मतलब along द वर्टिकल होनी चाहिए, along द फोर्स। ये जो F फोर्स है ये किधर होना चाहिए, ये F फोर्स है वो किधर होना चाहिए, वो होना चाहिए आपको वर्टिकल, वर्टिकल के, ये जो वर्टिकल के along, along द वर्टिकल होना चाहिए, और अपोजिट टू द mg होना चाहिए, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। ये mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है अगर, तो F किधर होना चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, चलो अब एक चीज देखो, ये जो F है, F, अब अगर आप ये जो
फोर्स है F इज इक्वल टू V क्रॉस A। ओके, इसका मतलब क्या है कि देखो V एक वेक्टर है और A एक वेक्टर है। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आइडिया होगा, अगर आपको 3D के बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आइडिया होगा, तो आप बहुत आसानी से बोलेंगे कि जो F है ना, ये बेसिकली F क्या होगा, F जो है वो V और A जो वेक्टर है, जो एक प्लेन जिसने V वेक्टर को और A वेक्टर को कंटेन किया है, उसके परपेंडिकुलर होगा। F किसके परपेंडिकुलर होगा? F इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing वेक्टर V एंड वेक्टर A। मे बी ये जो स्टेटमेंट है मेरा, वो आपको समझने में थोड़ा सा तकलीफ होगी, मे बी थोड़ी तकलीफ होगी, कोई बात नहीं है। अगर आपको इसको नहीं समझ में आ रहा, यू मे लीव दिस क्वेश्चन, क्योंकि जब आप 12th में जाएंगे, जब आप या फिर जब आप मैथमेटिक्स में वेक्टर 3D पढ़ेंगे, तब ये स्टेटमेंट आपके लिए बहुत सिंपल स्टेटमेंट हो जाएगा। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को मार्क कर सकते हैं, और जब आपको वेक्टर 3D के बारे में आइडिया हो जाए, देन कम बैक एंड सोल्व दिस क्वेश्चन अगेन। ओके, सो क्या होगा, F जो होगा, F इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग A एंड B। मतलब हमें देखो F, अब देखो अब क्या है कि हमें पता है कि F का डायरेक्शन क्या है, हमें पता है F का डायरेक्शन क्या है। इसका मतलब क्या है कि जो प्लेन होगा जिसमें A और वेक्टर A और V लाई करेंगे, वो प्लेन होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन। वो प्लेन क्या होगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, इसका मतलब क्या है कि जो वेक्टर V है, दिस मस्ट बी इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। वेक्टर V is must be in horizontal plane। वेक्टर V कहां होगा? ये पक्का हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा। ओके, चलो, तो अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमें बताना है मिनिमम वेलोसिटी बतानी है। फाइंड द मिनिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल। तो देखो, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूं, आई नो द मैग्नीट्यूड ऑफ F इज इक्वल टू mg। ओके, सो एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ F? अगर क्रॉस प्रोडक्ट के बेसिस पर मैं बात करूं, तो आई कैन इजीली राइट दैट दिस विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ V, मैग्नीट्यूड ऑफ A, और क्या होगा? sin थीटा। एंड व्हाट इज थीटा हियर? थीटा इज बेसिकली एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर V। दिस इज द थीटा। ओके, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर V। सो देखो, ये अब F की वैल्यू तो हमें पता है, मतलब F की वैल्यू जो फिक्स है वो, बिकॉज ये अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है, सो दिस वैल्यू इज फिक्स। सो व्हाट कैन आई राइट? mg डिवाइडेड बाई mod A sin थीटा इज इक्वल टू mod V। तो यही होगा स्पीड। अगर इसका मतलब जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, दैट इज द स्पीड। तो मिनिमम देखो, ये mg तो फिक्स है, और a भी क्या है? फिक्स है, कांस्टेंट वेक्टर है, क्वेश्चन में दिया है। सी द क्वेश्चन, a इज अ बेसिकली कांस्टेंट वेक्टर, सो वैल्यू ऑफ a इज फिक्स। ये जो वैल्यू जो a है, ये क्या है? ये फिक्स है बेसिकली। ओके, a जो है क्या है? ये फिक्स है। ये a जो है वो बेसिकली क्या है? फिक्स है। तो चलो, ये a फिक्स है। अब वेरिएबल क्या है? दिस एंगल थीटा। तो ये भी मिनिमम कब होगा? थीटा जब क्या होगा? मैक्सिमम। आई होप ये जो लॉजिक है, आप इससे कंफर्टेबल होंगे। भी मिनिमम तब होगा व्हेन थीटा इज मैक्सिमम। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा इज 1। ओके, so what is the V? Magnitude of V, speed will be mg by mod A। So that's all guys। I hope कि ये जो वीडियो लेक्चर है
वो आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइस इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड होम स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।